रमन सर के चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को ले चलता हूं प्रोबेबिलिटी की दुनिया में। और इसमें जो भी कंसेप्ट रहेगा दम एक एक कंसेप्ट जो है दम जिलेबी कचौड़ी रसगुल्ला की तरह मिलेगा। ठीक है, ऐसा दूंगा कि एक एक चीज जो है दम आपको ब्रेन में सेटअप हो जाएगा। आपको 8 क्लास में भी है प्रोबेबिलिटी पढ़ना, मैंने वो भी बच्चे आपको बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे, है कि नहीं। 10th क्लास के बच्चे उनके भाई बहन कोई भी पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, है कि नहीं। अब चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो एक तरह से चांसेस होता है, कोई भी घटना का घटने का जो चांस होता है, संभावना जो होता है ना। लेकिन लिखा गया है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स का ब्रांच है, शाखा है, गणित का शाखा है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ चांसेस ऑफ एनी इवेंट, है कि नहीं। मेजरमेंट ऑफ चांसेस ऑफ एनी इवेंट, है कि नहीं। दूसरा कहता है और इट इज ऑल्सो डिफाइन एज, मार्कर को आप कलर चेंज करो यार, येलो रखो। चलिए, it is also defined as the ratio of number of favorable outcomes to the total number of all possible outcomes in random experiment। अब random experiment वगैरह टर्म आ रहा है, देखो यहां पर एक्सपेरिमेंट, इस सारा चीज सिखावेंगे। लेकिन कह रहा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी घटना का, पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। घटना क्या होता है ऐसे सुन लीजिए, सिक्का उछालते हैं, है कि नहीं। अरे सिक्का उछालते हैं, सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का उछालते हैं तो हेड आता है या टेल आता है, वही घटना हुआ, है ना। हम लोग बच्चा थे, छोटा मैंने 2, 3, 4, 5 में, अब सिक्का पैकेट में है ये नहीं है, ये तोरा पास हो, तोरा पास हो, मांगले चलते थे नहीं। तो हम लोग क्या करते थे कि जो गांव में जो खपड़ा का छोटा सा टुकड़ा खोजे और ऐसे लगाए, ओए ओदी के सुखी और मैच स्टार्ट, है कि नहीं। तो वो नहीं करना है, वो नहीं हुआ घटना। घटना कौन हुआ, सिक्का उछालना, पासा फेंकना, प्लेइंग कार्ड्स में से कार्ड निकालना, ये सब का हुआ घटना, है ना। किंग आने की घटना, हेड आने की घटना, चीत आने की घटना हिंदी में बोलते हैं, है ना। टेल को हम लोग बोलते हैं पट, हेड को बोलते हैं चित। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर एन से हो गया नंबर, फेवरेबल आउटकम्स, जो घटना घटेगा उसी को कहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम सिक्का को उछालेंगे तो मैं जान नहीं रहा हूं कि हेड आ रहा है कि टेल। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन आया, हेड और टेल दोनों। तो जो दोनों आया उसको कहेंगे पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन कहा कि नहीं, हेड ही आने की हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर जाएगा, वो हो गया फेवरेबल, उसी को कहते हैं फेवरेबल। जिसको निकालना है उसको कहते हैं फेवरेबल। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, जैसे पासा फेंकेंगे, डाई फेंकेंगे, है कि नहीं। महाभारत में शकुनी मामा कहते थे ऐसे करते थे ना, और एक बार में 2 डाई फेंकते थे। कितने, तो उसको हम डाइस बोलेंगे। प्लुरल शब्द हो गया, कितना हो गया बच्चों, प्लुरल हो गया, डाई का प्लुरल डाइस। तो वो जो होगा, तो उसमें कोई कहता कि हमको 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल में चल जाता। किस में चल जाता बच्चों, फेवरेबल में। और टोटल जो आता मैंने 6, जरूरी नहीं है, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3, 4, 5, 6, तो वो कहा जाता टोटल आउटकम्स में जाता। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल पॉसिबल, उसको एन एस से कहते हैं। यही फॉर्मूला होता है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है P बराबर एन ई अपॉन एन एस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी आ रहा इवेंट, लिखा गया कि इवेंट, तो कह रहा है कि इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब बच्चा के माथा तो कुलकुलाएगा, नोचनी तो इसमें बढ़ेगा ही, खुजली बढ़ेगा।
फिर इट इज ए सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, एक एक पॉइंट सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट। तो इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। तो सबसेट और सेट देखिए इसी में टर्मल है, तो सेट और सबसेट सिखा देते हैं तो समझ में आ जाएगा इवेंट भी। ऐसे इवेंट मैंने समझाया भी कि जो सिक्का उछालते हैं उसमें से हेड जो आएगा वो एक तरह से घटना हुआ, इवेंट हुआ, है ना। अगर हम डाई फेंकते हैं तो एक आने की घटना, दो आने की घटना, तीन आने की घटना, चार आने की घटना, पांच, या कह देगा कि प्राइम नंबर आने की घटना। अब प्राइम नंबर बच्चा को पता नहीं है कि व्हाट इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी जान लीजिए कि ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। तो अगर एक डाई फेंकते हैं तो उसमें प्राइम नंबर कौन कौन आएगा, तो एक को छोड़कर रहता है एक्सेप्ट वन, तो टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है ना, फिर सेवन प्राइम नंबर है, लेकिन जो हम लोग फेंकेंगे डाई उसमें सात आवेगा ना आवेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम से बाहर हो जाएगा। चलिए इधर आते हैं, कहता है सेट सबसे पहले ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड, जहां पर वेल डिफाइन होता है, जैसे एग्जाम्पल में सेट के एग्जाम्पल ऑफ सेट ले रहे हैं। पहला सेट ऑफ वॉवेल्स हो गया, है ना, इसको हम लोग भी से डिनोट कर देते हैं, तो कौन कौन आएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, एक सेट हो गया। दूसरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो इसमें कौन आ जाएगा, एन का मान एक, दो, तीन, चार, पांच, चलते जाएगा, आगे तक चलते जाएगा, है ना। तीसरा सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर में कौन कौन हो जाएगा, इससे इवन कर दे रहे हैं, दो, चार, छ, आठ, 10, इस तरह से चलते जाएगा। लेकिन यहां पर जितना भी हम लोग फाइनाइट सेट इनफाइनाइट हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ काउंटिंग नहीं होगा। अब कहां तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, गिनती नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन अगर फिक्स कर देता कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 9 तक जाते, गिना जाता वहां पर नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है पी बराबर एन ई बटा एन एस, दम टोटल काउंटिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें काउंटिंग नहीं हुआ। लेकिन सेट में सब है, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, ये फाइनाइट है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ कितना है, 6 गो, है कि नहीं। चलिए अब आता है, तो सेट समझ में आपको आ गया। अब आपको हम लोग लेते हैं सबसेट। तो सबसेट कहता है कि व्हेन टू सेट्स ए एंड वी आर गिवन सच दैट, ऐसा कि all elements of set A which completely lies on set B, then set A is called subset of set B, है कि नहीं। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज में समझा देता हूं, एक नेक्स्ट पेज लेकर के एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जरा इसको बैकग्राउंड को कलर करता हूं, ब्लैक आ जा। अब देखिए, लेट ए में अगर हम एक लेते हैं सेट, कौन कौन, ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवेल है। एक सेट लेते हैं ए बी सी सी डी ई एफ, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी एक सेट ए है जिसमें सिर्फ वॉवेल हैं, और इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है, दो सेट्स हम लिए यहां पर, है कि नहीं। वेल डिफाइंड है, पूरा लेटर्स लिए, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर लिए बी, और इसमें सिर्फ वॉवेल का लिए।
तो ए का यहां पर देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, अभी डिफिनेशन यही कह रहा था, व्हेन टू सेट्स आर गिवन such that all elements of set A which completely lies on set B, then set A is called subset of set B. यानी यहां पर here all elements of set A which completely lies on set, तो सेट ए जो होगा सबसेट ऑफ सेट बी होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? यहां पर एक का प्रत्येक, हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे, मान लो कि पी में ले लो 1 3 5 और एक क्यू ले लो, क्यू में क्या लेते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर भी हम दो ले रहे हैं, दूसरा एग्जांपल मान लो कि हम ले रहे हैं, ठीक है। पी में कौन है 1 3 5, क्यू में कितना है 1 2 3 4 5, तो पी का प्रत्येक एलिमेंट क्यू में है या क्यू का प्रत्येक एलिमेंट पी में है, तो पी का प्रत्येक एलिमेंट है, यहां पर पी जो हो जाएगा ना, यहां पी जो होगा सबसेट क्या हो जाएगा क्यू, यही हो गया। कभी कभी एलिमेंट दोनों बराबर हो जाएगा 1 3 5, इसमें भी 1 3 5, तो यहां पर सी के नीचे एक इक्वल भी दे देते हैं, सबसेट में सी के नीचे एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट टाइप का, वो भी सबसेट का सिंबल होता है। कहीं से कोई डाउट? चलिए इसके बाद आता है सेट और सबसेट, समझ में आया ना, कि जो वेल डिफाइंड आउटकम्स होंगे, है ना, वेल डिफाइंड, जो ऑलरेडी जिसका परिभाषा होता है, जिसका परिभाषा हम लोग जानते हैं, वही सेट में आवेंगे, है कि नहीं? अदरवाइज नहीं आएगा कि सेट है कि नहीं। कह दिया जाए कि कोई भी पार्टिकुलर किसी भी खिलाड़ी को कि सबसे बेस्ट प्लेयर, नहीं, उससे भी बढ़िया प्लेयर पैदा ले सकते हैं, है ना। फलनी इज ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं, उससे भी सुंदर गर्ल हो सकते हैं, मैंने जिसकी संभावना दम ऐसा है कि एकदम क्लियरिटी है कि जिसको डिफाइन कर उसको काटा नहीं जा सकता है, वही सेट के दायरे में जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आया, एक्सपेरिमेंट क्या है? तो एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, जो वेल डिफाइंड आउटकम्स देता हो। और सेट भी क्या था? वेल डिफाइंड आउटकम से। तो वेल डिफाइंड कौन देगा? सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आवेगा, दम दो ही पॉसिबल बन रहा है, तो वेल डिफाइंड में आया। अगर हम डाई को फेंकते हैं तो क्या एक डाई को फेंके, डाइस को फेंके, देखिए यहाँ पर डाई भी लिखा गया होगा, डाइस भी क्या होगा, कॉइन है, कॉइन्स भी, मैंने एक कॉइन नहीं, दो दो कॉइन को एक साथ फेंक सकते हैं, तीन तीन कॉइन को एक साथ फेंक सकते हैं, चार चार कॉइन को फेंक सकते हैं, उससे भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे और सारा वेल डिफाइन आवेगा, है कि नहीं। अभी जो है हम एक डाई को फेंकेंगे, उस समय भी आपको 1 2 3 4 5 6 आवेगा, दो डाई को फेंकेंगे एक साथ तो डाई नहीं डाइस हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, देखो यहाँ डाइस हो गया। उस समय क्या होगा? हो सकता है कि मान लीजिए कि दोनों प्राणी है ना, लेकिन बच्चे बच्चियां तो नहीं, हम किसी के मन में बच्चे बच्चियां की माँ पर चल रहे हैं, पिताजी पर चल रहे हैं, कि दोनों मम्मी पापा बैठ गए और कहे कि ए जी चला लूडो के जो आशा है उसको फेंकिए, ए जी हमर 6 आ गलो तोरे के लो जा, तू हार गेला हार गेला हार गेला, होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, हम पासा जब फेंकेंगे तो हो सकता है कि दोनों को एक एक आवे, एक का एक आवे, एक का दो आवे, एक का एक का तीन, तोरा से ज्यादा आ गलो जी, तोरा से ज्यादा आ गलो जी, ऐसे भी होता है, खूब खूब होता है। संडे मनाता है लोग, है कि नहीं, लूडो खेल खेल के। खैर छोड़िए, आगे की बात करता है। ड्रॉइंग सम कार्ड्स, तो एक प्लेइंग कार्ड्स आता है बच्चों, 52 कार्ड्स का होता है, एक प्लेइंग कार्ड होता है ना, ताश की, उसको हमको बोलते हैं हिंदी में ताश बोलते हैं, ठीक है। तो ताश की गड्डी में से भी हम लोग का होता है प्लेइंग कार्ड से कार्ड खींचना,
वो भी सबका होता है, एक्सपेरिमेंट में ही आता है, ठीक है। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स देंगे, कुछ कुछ पॉसिबल वेल डिफाइंड आउटकम्स देंगे। तो अब आया ये सारा जो एक्सपेरिमेंट में जाता है, सारा किस में गया बच्चों, एक्सपेरिमेंट में। लेकिन आ रहा एक टाइम रेंडम एक्सपेरिमेंट, सडनली जैसे हमने पासा फेंका, डाई को फेंका, तो पता है का कि एक आवेगा, दो आवेगा, कि तीन आवेगा, कि चार आवेगा, कि पांच आवेगा, पता नहीं ना है। मैंने क्लियरिटी आपको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि क्या आवेगा, है कि नहीं। अब जो चीटिंग करते हैं वो अलग से, भले लूडो वाला में से लेकर के ए हमार 6 आग लो, एक आग लो, जैसे कि लूडो खेलते हैं तो ना, एगो सांप वाला होता है ना, सीधे दूर से पहुंचा देता है 99 पर, है ना। और गलती से अगर उसका मुंह के पास चल गया संख्या से, मान लीजिए कि हमने फेंका, तो सीधे ले आता है कि नहीं। तो हमारा कहना है कि वो सब रेंडम, अचानक जो है, जो हम लोग कॉइन को फेंके और अचानक हेड आया या टेल आया, तो सब क्या हो गया, अनसर्टेनिटी में, निश्चित उसमें नहीं है। देखो लिखा गया, सच एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम्स इज नॉट क्लियरली फाइंड आउट, किसे कौन आ रहा है ना। सिक्का उछाल रहे हैं तो चीत आ रहा है कि पट रहा है, हमको क्लियर पता नहीं है, उसको कहते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, रेंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए नेक्स्ट, सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन रेंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, और इट इज डिनोटेड बाय, क्या कह रहा, इज रेंडम एक्सपेरिमेंट। देखो कैसे रेंडम आता है, एग्जांपल इसकी ले रहे हैं। व्हेन टॉसिंग ए क्वाइन, ठीक है, एक क्वाइन को हमने क्या किया, टॉस किया, उछाला, है ना। मैच भी होता है तो वहां पर जो होता है एम्पायर क्या करता है, टॉस करते हैं कि नहीं। चलिए, तो टॉस किया तो क्वाइन में क्या आता है, एक हेड आता है, दूसरा क्या आता है बच्चों, टेल आता है, ये आता है। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ का आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, when tossing 2 coins together, अब जो है एक साथ क्या, एक साथ देखिए 2 कॉइन को हमने फेंका, तो यहां पर जो है एक कॉइन पर हेड और टेल, और फिर हेड और टेल। बहुत से बच्चे जो है ना पढ़ते हैं लेकिन डायरेक्ट कह देते हैं 4 गो, कैसे 4 गो हुआ, वो चारों कौन कौन हुआ, तो सुनिए, एक्चुअली में होता है बच्चों, गुना होता है। और गुना कैसे होता है से देखिए, हेड से गुना करेंगे, इसका पहला हेड से, जैसे 2 इंसान हैं बैठे हुए और दोनों सिक्का फेंके, तो हम रो आगलू हेड यार, तो रो लगा हो कि हेड लू यार, तो क्या हो जाएगा, देखो हेड से हेड में गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, हेड हेड, या हमारा हेड आ गया, आपका टेल आ गया, तो क्या हो जाएगा, हेड टेल। बहुत कोई सोच के लिखते हैं। अब देखो, कहा कि नहीं मेरा टेल आया तुम्हारा हेड आया, दोनों के टेल आया, ई बहुत को इसको थिंकिंग करके लिखते हैं कि सिक्का फेंके होंगे, हेड हेड आई हो, हेड टेल नहीं। दम आप देखो, मैथमेटिकली नॉलेज ले लो, एक सिक्का फेंका तो उसमें भी हेड टेल आवेगा, दूसरा सिक्का फेंकेंगे उसमें भी हेड टेल, इस हेड से दोनों में गुना कर दो, कभी ऐसे नहीं गड़बड़ होगा। देखो अभी 3 सिक्का फेंकेंगे, तो हेड के साथ हेड गुना किए तो एच एच, हेड के साथ टेल एच टी, देखो वहां लिखा गया एच टी, फिर अब इससे दोनों में हो गया। अब चलो टी से, तो टी में एच से, तो टी एच और टी टी, कोई डाउट। अब देखिए यहां पर देखिए तीसरा, वेन 3 coins tossed together, एस में कौन कौन आएगा, पहले एच, एक सिक्का फेंकेंगे तो एच टी,
दूसरका में भी पॉसिबल कौन कौन बनता है, एच टी, और तीसरका में भी क्या हो जाएगा, एच टी। कोई दिक्कत, इस सोच के लिखा जाएगा का, तीनों सिकवा फेंक गई हो तो तीनों के हेडे ले हो, तीनों के टेले ले हो, है कि नहीं, नहीं बनेगा। लेकिन दम देखिए हथौड़ा मेथड, दम समझिए कि दम देखिए, गुना करके तुरंत आप बना लीजिएगा। कैसे बना लीजिए, दम देख लीजिए। एच से पहले दोनों को गुना करो, है कि नहीं, तो एच में एच, एच एच, एच से टी से गुना करो, एच टी, टी एच, टी टी। अब फिर इसमें गुना कर दिए किससे, एच टी से, है कि नहीं। अब देखो ई एच एच से एच में गुना करो, क्या आएगा, एच एच एच, एच एच में टी से गुना करो, एच एच टी। चलो इससे दोनों में हो गया। अब एच टी में दोनों से गुना करो, एच टी एच और एच टी टी। अब करो टी एच में, टी एच एच, टी एच टी। अब टी टी यहां लास्ट वाला में, लास्ट बचा टी टी, तो टी टी में एच और फिर टी से करना है, यानी टी टी एच और टी टी टी। इतना बहुत हुआ। इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक और तरीका गुना करने का, इसमें पॉसिबल कितना, दूगो, यहां भी दूगो, यहां भी दूगो, दो दूनी 4 दूनी 8, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8। यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, 4। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बच्चों। सैंपल स्पेस निकालने का तरीका, कोई कह दे इंसान कि एक सिक्का को 3 टाइम्स फेंके, उसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आएगा, कौन कौन सैंपल स्पेस होगा, तो आपको यही काम देगा, है कि नहीं। चलिए इसी में एक एग्जांपल और हम जोड़ते हैं। अब पासा फेंकवाता हूं, चौथा एग्जांपल, व्हेन थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को मैंने फेंका, तो एक पासा को फेंकेंगे तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पांचवा, व्हेन throwing when throwing th है, throwing 2 dice, दो दो को पासा को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो पहला में कौन होगा, 1 2 3 4 5 6। दूसरा में भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए गुना करने का तरीका, एक से सभी के साथ गुना कीजिए, 2 के साथ सभी को गुना कीजिए, 3 के साथ सभी को, तो इस तरह से आएगा। तो बोले कि आपने तो बोला कि गुना कीजिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक गुना एक भी लिख सकते हैं, नहीं कॉमा कॉमा करके भी लिख सकते हैं, समझो ना। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए मैंने एक तरह से कार्टेशियन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कॉमा कॉमा दे के भी गुना ही हुआ। सेट का भी गुना करेंगे, सेट का प्रोडक्ट निकालेंगे, है कि नहीं। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो है 9th में ही सब पढ़ना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। तो इसमें हम गुना लिखें या कॉमा करके समझो कि क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है। तो चलिए 1 1, 1 के साथ कौन आया होगा, 1 आया होगा, 1 के साथ क्या आया होगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब देखो 2 के साथ तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 2 से सभी में हो गया।
अब थ्री से आइए, थ्री से सभी के साथ, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। अब 4 से, तो इस दो आदमी फेंक रहा था डाई, एक का 4 आया होगा कि एक 1, 4 के साथ 2 भी आया होगा, आ सकता है 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर कौन हो जाएगा? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। अब बच्चा लास्ट में कौन? 6 वाला, तो उसके साथ कितना आ सकता है? देखो एक यहां लिख देते हैं, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इस तरह से बच्चों ये पूरा जो है, पूरा जो टर्म है इतना ये गिनेंगे। प्रत्येक लाइन में देखिए, प्रत्येक लाइन में देखिए 6 गो होगा, 6 दूनी 12, 6 7 चौक 24, 6 छक 36। ऐसे भी इसमें 6 और इसमें भी 6, 6 गुने 6 यानी 36। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ आया होगा 36। तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए आप लोग सीखा बच्चों, कैसे करके सिखाया आपको, मल्टीप्लाई करके एक सिक्का से चले। अब हो सकता है कि एक सिक्का को भी हम थ्रो करें और एक पासा को भी थ्रो करें, दोनों को थ्रो कर देते हैं एक साथ, ठीक है। और उससे कैसे सैंपल स्पेस निकाला जाता है, तो चलिए एक पेज नेक्स्ट और लेता हूं। 6 नंबर, when throwing a die and a coin together, ठीक है, एक डाई और एक कॉइन दोनों को, तो इसमें डाई फेंकेंगे तो उसमें आएगा 1 2 3 4 5 6, और कॉइन में कहा जाएगा हेड टेल। इसको कैसे गुना करेंगे? 1 के साथ हेड, 1 के साथ टेल, 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, 3 के साथ हेड आएगा, 3 के साथ टेल, 4 के साथ हेड आएगा, 4 के साथ कॉमा दे दो टेल, 5 के साथ हेड आएगा और 5 टेल। ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? 6 के साथ हेड आएगा और 6 के साथ टेल। इस तरह से इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आया बच्चों आपका कितना, एक में कितना 6, उधर 2 कितना हो गया 12 होगा पक्का। काउंट भी कर लीजिए, आपको 12 आएंगे। तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी में सबसे आपका अहम भूमिका होता है, वो होता है सैंपल स्पेस निकालने का तरीका। सैंपल स्पेस यदि आपको पता हो गया, मैथ को आप चुटकी में बना लेंगे, एकदम चुटकी में। चलिए आगे आगे बात करता हूं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड से होते हैं। आज पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा और कल से धज्जी उड़ाऊंगा मैथ इससे, इस थ्योरी से कल मैथ पूरा समझाऊंगा, 10-15 क्वेश्चन जितना बनावे दूसरे लेक्चर में। आज पहला लेक्चर में सिर्फ थ्योरी दे रहा हूं। चलिए इसके बाद थ्योरी में आएगा प्लेइंग कार्ड्स। वाह खूब। तो प्लेइंग कार्ड्स क्या होता है, ये है आज का लास्ट टॉपिक। प्लेइंग कार्ड्स होता क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स लिखा गया होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स विच लाइज इन 4 सूट्स।
4 सूट्स है कि नहीं। अब सूट का मतलब है मत समझ जान लइकन शेरवानी सूट, 3 पीस सूट है कि नहीं, बाबा सूट, हावा सूट, ये सब नहीं। सूट का मतलब हुआ कि 4 तरह का, 4 तरह के कार्ड होते हैं, ठीक है ना। ना तो ज्यादा पढ़ लेगा तो शेरवानी सूट में जाना, 3 पीस सूट। अब चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स विच लाइज इन 4 सूट। मैंने 4 तरह के कार्ड रहते हैं उसमें, 4 प्रकार के। चारों का नाम है कॉल्ड एस्पेड्स, काला पान हिंदी में बोलते हैं। क्लब्स, चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया। अब चिड़िया का मतलब सब नहीं, पक्षी नहीं, सब कलर अभी सिखाऊंगा कैसे रहता है चिड़िया। हर्ट, अब हर्ट मतलब ये मत समझ लो किसे दिल, ये वाला नहीं है कि नहीं। दिल विल प्यार यार मैं क्या जानू रे, सब जानोगे तुम लोग, अभी सिखाता हूं कैसे। हर्ट वो भी सिखाऊंगा। एंड डायमंड, डायमंड कहते हैं ईंट को, ठीक है। और हर्ट जो होता है ना, लाल पान होता है। क्या होता है? लाल पान। लेकिन जो फिगर बनता है दिल आकार का वैसा ही रहेगा, लाल कलर में रहेगा। हर्ट लाल ही ना होता है, करिया कोई के तो हर्ट नहीं होगा। अब चलिए, आउट ऑफ देम लिखता है कि आउट ऑफ देम, उनमें से स्पेड लिखा गया है। एंड कलर आर ब्लैक इन कलर, है ना, ब्लैक इन कलर। वाइल जबकि हार्ट एंड डायमंड आर रेड इन कलर। नीचे में एक नोट लिखा गया है, किंग क्वीन एंड जैक को फिस्ट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिस्ट कार्ड। चलिए, इसमें कैसे कैसे रहता है जरा सब समझा लेता हूं। 52 कार्ड अभी तुरंत आप गिन देंगे एकदम इतना बढ़िया से। देखिए कैसे रहता है। ये हो गया, देखिए क्लब यही होता है। हार्ट, डायमंड, ये दो जो होता है ये ब्लैक कलर में होता है, ब्लैक कलर। ये दोनों जो होता है रेड कलर में होता है, रेड कलर होता है। समझे कि नहीं? रेड कलर में होता है। अब जो है सोचो कि जो कार्ड होते हैं इस तरह का रहते हैं बना हुआ, रेक्टेंगुलर रहता है लेकिन लेंथ ऊपर नीचे ज्यादा रहता है। एक कार्ड बन गया, 2, 3, सबका साइज बराबर रहता है। देखो इस पर लिखा रहता है ए, इस पर रहता है 2, इस पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें के रहेगा। देखो यार, आज तक मैं पढ़ाता तो हूं लेकिन मेरे को अभी तक खेलने नहीं आता है। लेकिन कार्ड का पूरा एक एक पॉइंट जानते हैं क्योंकि पढ़ाना है ना। अब पढ़ाने वाला बीड़ा उठाए हैं तो जानना तो जरूरी है, लेकिन खेलने नहीं आता है। आप लोग भी नहीं खेलिएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो ऐसा ही कार्ड होता है। देखिए 1 से लेकर के यहां तक तो नंबरिंग हुआ, एस, एस है ना।
एस, इसको पढ़ते हैं एस। दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, 6, 7, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, ऐसे ही सब लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, किंग यानी किंग, क्वीन और जैक, ये है किंग, ये है क्वीन और ये है जैक। हिंदी वाले बच्चों जो पढ़ते हैं उसको गुलाम पढ़ते हैं, इसको रानी पढ़ते हैं, इसको बादशाह, किंग, है ना। क्वीन, इसको बेगम हिंदी में बोलते हैं शायद, हाँ शायद नहीं, बेगम में बोलते हैं। और इसको बोलते हैं गुलाम, और इसको बोलते हैं बादशाह। ठीक है हिंदी वाले बच्चों, खैर छोड़िए। तो यही 13 कार्ड हो गए बच्चों। 52 कैसे हो जाएंगे, एक एक पॉइंट देखिएगा, एक से लेकर के गिनिए। 13 कार्ड नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यही वाला पतवा, ई वाला सब पर बैठा दे हूं तो 13 कार्ड। फिर ई वाला कौन, इसका नाम है कुछ स्पेड, इसका नाम है क्लब, इसका नाम है हार्ट, इसका नाम है डायमंड। सुन लीजिए, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। तो ई स्पेड जो है ये 13 पर जाएगा, क्या कार्ड बन गया 13। क्लब जाएगा ये 13 पर, माने यही वाला जो सिंबल है, ये जो संकेत है 13 कार्ड पर लिखाएगा फुल, ये वाला। फिर ए वाला 13, तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52 कार्ड बन गया कि नहीं। अरे 52 कार्ड्स बन गया ना बच्चों कि नहीं बना। ए वाला जो है इसको जो पत्ता है ये सब पर जाएंगे तो 13 कार्ड हो गया। फिर ए वाला सभी पर तो 13, फिर ए तो कितना हो गया 13, फिर ए तो 13, यानी 13 चौका 52 कार्ड हो गया। अब ब्लैक कलर में था कौन, स्पेड और ई, तो 13 13 मिलके कितना हो गया 26, यानी ब्लैक कलर कार्ड कितना होगा बोलो। ये दोनों ब्लैक ब्लैक में है तो 13 गो ई और 13 गो ई, कितना टोटल ब्लैक ब्लैक कार्ड्स कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यही सब धारणा है। और टोटल रेड कार्ड्स कितना हो जाएगा तो भी 26 होगा, टोटल रेड कार्ड्स बराबर भी 26। ये सब सीखिए। अब जो है ए हार्ट जो है इस सब पर रहा होगा। अब देखिए अब क्या सिखा रहा हूं, ई जो कार्ड है इस पर ए भी आवेगा, ये भी आवेगा, ये भी आवेगा, ये भी आवेगा, है कि नहीं। तो अगर हमको कोई पूछे कि एस कार्ड कै गो, एस ये जो ए है ना, हिंदी वाले बोलते हैं इसको मुन्ना, है ना। तो एस कार्ड जो है, एस कार्ड तो ई वाला भी इस पर तो एस कार्ड भी क्या गो रहेगा 4 गो, और ई वाला दू पर सब पत्ता हार्ट डायमंड सब आएगा तो ये भी क्या गो 4 गो, यानी प्रत्येक कार्ड क्या गो 4 कार्ड हो जाएगा। तो 13 चौका 52 ऐसे भी हो गया प्रत्येक, यानी पूरे कार्ड्स में जैक कितने कार्ड तो 4 गो आएगा, क्योंकि ये भी सारा सिंबल इस पर आएंगे तो 4 कार्ड सब होंगे। एस भी 4, दुग्गी भी 4, तिग्गी भी 4, चौवा भी 4, है कि नहीं, दहला भी 4, नहला भी, सब 4 कार्ड होंगे। एक चीज और जिसमें जाके कि किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड कहा जाता है। किंग क्वीन जैक को क्या कहा जाता है बच्चों, फेस कार्ड। तो किंग क्वीन और जैक यही 3 गो जो है ये किस में आते हैं बच्चों, फेस कार्ड में। किस में आ रहे हैं, फेस कार्ड में। तो फेस कार्ड क्या गो हो जाएगा से देखो, ई वाला पत्ता तीनों पर 3 गो बन गया। अरे स्पेड जो है 3 गो स्पेड होगा, और 3 गो फेस कार्ड कौन होगा, क्लब वाला, और 3 गो होगा हार्ट वाला, और 3 गो होगा डायमंड वाला, क्या गो 12 गो फेस कार्ड।
तो भी आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब फेस से कार्ड नहीं गिने आवे थे कि ये हो फेस कार्ड, यार थोड़ा आवा हो यार, हम फेस कार्ड बता देना प्लीज, बता दो ना यार, बताना क्या है, एक एक चीज डिटेल्स पढ़ो ना यार, अपने आप खुद अपने आप पर भरोसा रखिए, किसी दोस्त पर नहीं, दोस्त पर नहीं। वो चाहेगा ना कि तोरा से ज्यादा मार्क्स आ जाए तो तय, हमरा से ज्यादा तोरा आ जाएगा, तो कोई बताना नहीं चाहेगा, है कि नहीं। आ जाइए एकदम एक एक। ए फेस कार्ड में आता है किंग क्वीन जैक, तो के पर आवेगा ई वाला भी फेस, ई वाला आवेगा, ई वाला, यानी प्रत्येक कार्ड 4-4 को, तो 4-3-12 हो गया। ऐसे भी आप कोई कहे कि ब्लैक फेस कार्ड क्या गो हो, देखिए सब इसी में छुपल है। ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक में कौन कौन रहता है कलर, एगो स्पेड एगो कलर, तो स्पेड और कलर, तो इस ई जो है तीनों पतवा पर जाएगा तो 3 गो, और ई भी तीनों पर जाएगा तो क्या गो 3 गो, है कि नहीं। तो 3 और 3 क्या गो 6, ई दोनों को क्या करेंगे कैंसिल, चूंकि रेड कलर में रहता है। तो ब्लैक फेस कार्ड क्या गो 6 गो, और रेड फेस कार्ड तो इसको छाड़ देंगे, क्योंकि दोनों ब्लैक में रहता था, रेड में ही ना, तो ई वाला जाएगा तीनों पर तो 3 कार्ड, और ई जाएगा 3 पर तो क्या होगा 3, 6 कार्ड। तो इस तरह से बच्चों एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया, एक एक थ्योरी को आपके अंदर में डाला, है ना। तो इस थ्योरी का इसका वीडियो जो है आराम से एकदम देखिए, साइड हो करके बता रहे हैं, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक वीडियो को आराम से एकदम 2 बार 3 बार खूब देख करके दिमाग में बैठा लेंगे, मैथ तो अपने आप बनते चला जाएगा। किसका, प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहले सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है, सेट भी बताया, सबसेट भी बताया, एक्सपेरिमेंट भी क्या होता है। तो चलिए मेरे बच्चों, आपको यह वीडियो या लेक्चर जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो जिस तरह से आपके लिए मैंने मेहनत किया, आप सिर्फ बच्चों हमारे लिए यही गुजारिश है कि सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके लिए इसी तरह का वीडियो मैं बनाते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।